प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोधी कहलाता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस लिख रहा है, क्या लिख रहा है? और बोल रहा था कि तुमने जो अंत के दिनों में दूसरे आगमन के विषय में, कोई बोलेगा नहीं, जो तुमने मुझसे शिक्षा पाई है, पौलुस कहता है, फिर तुम अंत के दिनों के विषय में सुन करके, प्रभु के विषय में सुन करके डर मत जाना, डर मत जाना और स्थिर मत होना और घबरा मत जाना, घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु का वो दिन दूसरा आगमन का दिन होगा। कौन दिन होगा? आगमन का दिन होगा। हालेलुया। जब तक नहीं होगा तब तक धर्म का त्याग न हो ले। कैसा त्याग? धर्म का त्याग न होला, पहला चिन्ह। हालेलुया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी बार आने तब तक नहीं होगा जब तक वो विनाश का पुत्र, वो पाप का पुरुष जब तक प्रकट न हो ले। हालेलुया। तब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा। ये क्या है? धर्म का त्याग न हो ले, पहला चिन्ह। हालेलुया। ये क्या है? पाप का पुरुष, पाप का पुरुष प्रकट होगा। हालेलुया। जो पाप का पुरुष है वो मसीह विरोधी है। जो पाप का पुरुष है कौन है? मसीह विरोधी है। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते वहां पर लिखा है, महाकलेश के आने से पहले, महाकलेश आने का मतलब एक ऐसी संकट, एक ऐसी संकट, एक ऐसी समस्या, हालेलुया, और दुख इस पृथ्वी के मानव जाति के ऊपर पड़ेगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद नहीं होने वाला। लेकिन उस महाकलेश से आने से पहले, उस महाकलेश को लाने वाला तीन लोग प्रकट होंगे। पहला अजगर, दूसरा मसीह विरोधी, तीसरा झूठा भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। और यहाँ पर जो चिन्ह बताया गया, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, यह है मसीह विरोधी जो प्रकट होगा। हालेलुया। और जब तक ना हो ले इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा। हालेलुया। अब देखो, ये मसीह विरोधी प्रकट होगा, मसीह विरोधी प्रकट होगा। इस संसार में प्रकट होगा। किसके द्वारा प्रकट होगा? शैतान की ओर से प्रकट होगा। हालेलुया। और वो शैतान की योजना का एक हिस्सा होगा मसीह विरोधी, और शैतान उस मसीह विरोधी को इस संसार के ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। और खड़ा करेगा। क्या करेगा? खड़ा करेगा। और वो शैतान की ओर से काम करने के लिए खड़ा करेगा, शैतान की ओर से मसीह विरोधी को। और वो आएगा और वो शैतान का दूत होगा। किसका दूत होगा? शैतान का दूत होगा। और शैतान उसको प्रकट करेगा। और शैतान को अजगर कहा गया है। क्या कहा गया है? अजगर। वो अजगर, वो शैतान इस मसीह विरोधी को अपना सिंहासन देगा, अपनी सामर्थ्य देगा और अपना अधिकार देगा, उसको ऊंचा पद देगा। इस संसार के अंदर, इस संसार में प्रभुता करने के लिए उस मसीह विरोधी को शैतान अपना सिंहासन देगा। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जब वो आएगा, शैतान की ओर से आएगा, इस संसार में शासन करेगा, परंतु शैतान उसमें हो करके झूठा सामर्थ्य दिखाएगा। क्या दिखाएगा? झूठी सामर्थ्य दिखाएगा। झूठा सामर्थ दिखा के, झूठे चिन्ह चमत्कार दिखा करके उसको भ्रमित करेगा,
उनको बेवकूफ बनाएगा। हालेलुया। यह व्यक्ति संसार में दिखेगा क्योंकि मनुष्य के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? मनुष्य के रूप में आएगा। लेकिन शैतान इसके पीछे खड़ा होगा। इसके पीछे, उस महापुरुष के पीछे, पाप का पुरुष के पीछे, और इस्तेमाल करेगा उसको। हालेलुया। इसके द्वारा चिन्ह, इसके द्वारा शैतान भी झूठे चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके 4 वचन में लिखा है, ये जो मसीह विरोधी है इस संसार में प्रकट होगा। इस संसार में प्रकट होगा, शैतान की ओर से होगा। लेकिन मालूम कैसे चलेगा? ये असाधारण राजनीतिज्ञ और मिलिट्री नेता हो। हालेलुया। ये बाइबल में भविष्यवाणी है। यानी कि हिटलर कौन था? राजनीतिज्ञ था। हालेलुया। मिलिट्री नेता था हिटलर, और उसने क्या किया? कत्लेआम किया हिटलर ने। हालेलुया। परमेश्वर को, लोगों को मारने वाले हिटलर ने कई कत्लेआम किया। हिटलर ने कई यहूदी को शहीद कर दिया। हालेलुया। भयंकर कत्लेआम किया उसने। लेकिन इस बार जो मसीह विरोधी पैदा होगा वो पूरे संसार में राज्य करेगा। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वक्त 13 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है उसके माथे पर एक साइन होगा, एक चिन्ह होगा। क्या होगा? चिन्ह होगा, परमेश्वर की निंदा। हालेलुया। और जो पैदा होगा, जब वो बड़ा होगा, जब वो राजनीतिक नेता बनेगा और मिलिट्री नेता बनेगा, तब क्या बोलेगा? तब ये बात बोलेगा, परमेश्वर नहीं है। क्या बोलेगा? परमेश्वर नहीं है। परंतु परमेश्वर की निंदा करेगा, वो स्वर्ग की निंदा करेगा, सबकी निंदा करेगा। वो बोलेगा मैं परमेश्वर हूँ। बोलेगा मैं परमेश्वर हूँ, इस पूरे संसार में मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और वो चाहेगा पृथ्वी के सारे लोग उसकी उपासना करें। बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। हालेलुया। वो परमेश्वर के मंदिर में जा बैठेगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमेश्वर कहलाएगा। वो पूरी दुनिया में अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। हालेलुया। कहाँ बैठकर? परमेश्वर के मंदिर में बैठकर। परमेश्वर का मंदिर जो है यरूशलेम के मंदिर के विषय में बताया गया। हालेलुया। वो चिन्ह और यरूशलेम का मंदिर जो है इजराइल में है। तब क्या होगा? जब मसीह विरोधी प्रकट होगा, तब ये यरूशलेम के मंदिर के अंदर बैठेगा, फिर मंदिर से परमेश्वर को हटाएगा और यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर को अन्य बलि चढ़ाई जाती है, मेन बलि चढ़ाया जाता था, उसको बंद कराएगा। हालेलुया। और सारे सामान को बाहर फेंकेगा। हालेलुया। और अंदर बैठकर कहेगा मैं इस संसार का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जिस दिन यरूशलेम में बैठेगा, मंदिर में बैठेगा और अपनी मूर्ति स्थापित करेगा, उस दिन चिन्ह होगा। उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। मालूम है इस पृथ्वी के अधिकांश जातियां भरमाई जाएंगी और उसके पीछे हो लेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो झूठे चिन्ह चमत्कार आश्चर्य काम दिखाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कौन है जो भ्रमित होकर उसके पीछे चलने लगेंगे। हालेलुया। कौन लोग हैं? अगर आप पढ़ते दानियल की पत्री 11 अध्याय के 30 से 31 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, अब देखो जो लोग परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, जो लोग परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, बार बार उसकी शिक्षा पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। उनका जीवन पवित्रता में नहीं है, वचन पर अपना जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन है मसीही, लेकिन वो चलते नहीं है वचन पे। हालेलुया। उनका जीवन कहाँ पर है? पाप में है, पाप को पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की ये मसीह विरोधी चिकनी चुपड़ी बातें बोलेगा, अपने मत में लाएगा और यीशु मसीह के विरुद्ध में भक्तिहीन कराएगा और अपनी उपासना करवाएगा। हालेलुया। और उसके बाद में लिखा है जो परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे, हालेलुया हालेलुया, वही लोग बचेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो जान जाएंगे ये कोई परमेश्वर नहीं है, ये कोई मसीह विरोधी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से कलीसिया को बता दिया एक मसीह विरोधी आएगा, अपने आप को परमेश्वर बोलेगा। प्रकाशित 13 पढ़ेंगे 1 से 5 तक पढ़ेगा कोई? प्रकाशित बात 1 से 5 तक। तब मैंने एक पशु को जो समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे।
उसके सींगों पर 10 राज्य मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। कितने महीने तक इसको दिया गया? शैतान को। हालेलुया। आप देखो पूरी पृथ्वी के लोग ये मसीह विरोधी तानाशाह राजनीति के पीछे हो लेंगे। हालेलुया। और उसकी पूजा करने लगेंगे। हालेलुया। और क्यों पूजा करेंगे? क्योंकि उस तानाशाह से, उस मसीह विरोधी से कोई देश लड़ नहीं पाएगा, कोई देश नहीं लड़ पाएगा। हालेलुया। कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। हर एक देश उसके सामने घुटने टेक देगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा समुद्र, यहाँ पर लिखा समुद्र, समुद्र का मतलब पूरी दुनिया। हालेलुया। और वहां से एक पशु निकलेगा। क्या निकलेगा? एक पशु निकलेगा। और वहां पर लिखा पशु के ऊपर 10 सींग होंगे। हालेलुया। और उस सींगों के ऊपर राज मुकुट होंगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से। हालेलुया। वो जो पशु है वो मसीह विरोधी है। कौन है? मसीह विरोधी। और जो 10 मुकुट है, इस संसार के 10 बड़े देश, 10 बड़े देश और 10 बड़ी महाशक्तियां होंगी। हालेलुया। और मसीह विरोधी को, उस पशु को अपना सामर्थ्य देगा। हालेलुया। अपना मत देगा, अपनी शक्ति देगा, अपना सामर्थ्य देगा और पूरी दुनिया में एक नेता खड़ा होगा जो दुनिया को चलाएगा। ये 10 व्यक्तियों की सामर्थ्य में। हालेलुया। मतलब ये जो 10 देश होंगे इस संसार में विरोध, इस संसार के मसीह विरोधी को ये नेतृत्व में चलेंगे। हालेलुया। हर एक देश को कमांड करे किस देश में क्या होना। अगर कोई देश विरोध कर रहा है तब भी लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। कोई जीत नहीं पाएंगे, वो मार देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मत्ती 24:15 वाक्य में लिखते हैं, वहां पर लिखा इसलिए जब उजाड़ने वाली, पढ़ेंगे मत्ती 24:15। मत्ती 24:15। इसीलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। हालेलुया। अब मत्ती 24:15 में क्या बोलता है? इसलिए तुम उजाड़ने वाली वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी। मतलब यीशु मसीह के पहली बार आने से 1000 साल पहले दानियेल ने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। ये महासंकट का कलेश होगा। कब होगा? कैसे पता चलेगा महासंकट आने वाला है? हालेलुया। हालेलुया। ये महासंकट का कलेश होगा, ये महासंकट का आरंभ होगा। कैसे पता चलेगा महासंकट आने वाला है? जिस दिन तुम समाचार में सुनो 10 बड़े देश राजा एक व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं, पूरी दुनिया में एक नेता खड़ा हो रहा है और उसका एक जो मूर्ति है इजराइल के यरूशलेम के मंदिर के ऊपर में उसको बैठाया जाएगा। हालेलुया। और उसको उजाड़ करने वाली वस्तु कहा गया है बाइबल में। हालेलुया। और वो तानाशाह बैठेगा उस मंदिर में और अपना मूर्ति स्थापित करेगा और कहेगा मेरी पूजा करो। क्या कहेगा? मेरी पूजा करो। जिस दिन उसकी मूर्ति स्थापित होगी, जिस दिन तानाशाह इजराइल के मंदिर में बैठेगा, उस दिन से समझ जाना महासंकट शुरू हो गया। हालेलुया। यरूशलेम के मंदिर में वो स्थापित होगा। हालेलुया। उसी दिन से महासंकट शुरू हो जाएगा। हालेलुया।
और क्या लिखा है यहाँ पर 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया? कब तक? 42 महीने तक। हालेलुया। किसको? शैतान को। कौन दिया? परमेश्वर ने। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी आएगा, ये यरूशलेम के मंदिर में अपने आप को स्थापित करेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा। कब? जब ये स्थापित होगा तब। हालेलुया। उस स्थापित होने से 42 महीने तक राज करेगा। हालेलुया। तानाशाही करेगा। हालेलुया। यहाँ 42 महीने तक महाकलेश के दिन होंगे। यही 42 महीने महाकलेश के दिन होंगे और ये 42 महीने के अंदर बहुत बड़े काम होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब मत्ती 20:24 जो वहां पर लिखा है, क्योंकि याद रखो शैतान को एक दूत को काम करने के लिए परमेश्वर ने केवल 42 महीने दिए। कितने महीने दिए? 42 महीने दिए शैतान को, जबकि उसका दिन ज्यादा था। परमेश्वर ने उस दिन को घटाया था। हालेलुया। क्योंकि अगर वो दिन बढ़ जाते तो चुने हुए व्यक्ति को एक भी बचता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन को घटाया। शैतान के काम करने के लिए परमेश्वर ने घटा दिया। हालेलुया। जब मसीह विरोधी प्रकट होगा, उसके बाद एक झूठा मसीहा प्रकट होगा। झूठा मसीहा प्रकट होगा, एक झूठा भविष्यवक्ता प्रकट होगा और ये कहेगा, अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते उसमें लिखा एक और पशु पैदा होगा। एक और पशु पैदा होगा। हालेलुया। वो समुद्र से पैदा हुआ था, ये पृथ्वी से आएगा। हालेलुया। वो समुद्र से नहीं आएगा। हालेलुया। और उसका क्या चिन्ह होगा? उसके सिर पर 2 सींग होंगे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद अजगर के समान होगी। जो बात करेगा वो अजगर के समान बात करेगा। और वचन में लिखा है, तुम लोगों उसकी बोल से पकड़ लोगे। तुम लोग उसकी बोल से पकड़ लोगे कि ये मसीह ही है। ये मसीह है कि नहीं है, कि विरोधी है। हालेलुया। ये कैसे बात करेगा? वचन की शिक्षा के विरुद्ध बात करेगा। हालेलुया। जो मसीह का ज्ञान रखेंगे उसको पकड़ लेंगे, जो मसीह के ज्ञान नहीं रखेंगे वो भ्रमित हो जाएंगे। हालेलुया। याद रखना। हालेलुया। यीशु मसीह का आना होगा। यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह का चिन्ह सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। हालेलुया। और तारे गिरने लगेंगे। जब तुम ये चिन्ह देखो, यीशु मसीह आ रहा है। जब ये चिन्ह देखो तब यीशु मसीह आ रहा है। लेकिन उसके पहले कोई बोले कि मसीहा आ गया है, उस देश में मसीहा आ गया है, जंगल में मसीहा आ गया, उस गांव में मसीहा आ गया, ऐसे मसीहा नहीं आएगा। ये मसीहा आने का चिन्ह नहीं है। हालेलुया। ये झूठे लोग हैं। हालेलुया। और काफी लोग भ्रमित हो जाएंगे। हालेलुया। ज्ञान रखने वाले भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन जो मसीहा आएगा वो कहाँ से आएगा? बादलों से आएगा। हालेलुया। जैसे रोशनी को देखते हो। हालेलुया। पूरी दुनिया के लोग आकाश के बादलों से आए हुए थे मसीहा को देखेंगे। हालेलुया। वो बिजली के समान आएगा, पूरे स्वर्गदूत के साथ दिखेंगे। हालेलुया। मसीहा आएगा और सबको दिखाई देगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे तो सबको दिखाई देंगे। जब मसीह विरोधी आएगा 42 महीने तक राज्य करेगा। मसीह विरोधी कब तक राज करेगा? 42 महीने तक राज्य करेगा। हालेलुया। जब 42 महीना पूरा होगा यीशु मसीह आ जाएगा। जैसे 42 महीना पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह आ जाएगा और अपनी फूंक से, अपनी आग से उसको भस्म करेगा और उसको मार देगा। उसको हालेलुया क्या करेगा? मार देगा। और झूठा भविष्यवक्ता, वो झूठा मसीहा, वो अजगर को भस्म किए जाएंगे। दोबारा से आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। कब आएंगे? वे प्रभु के चेले पूछ रहे हैं। प्रभु के चेले पूछ रहे, प्रभु से प्रभु ये दूसरा आगमन कैसे, ये अंत के दिनों के विषय में बता, दोबारा आगमन के बारे में मुझे बता। पतरस ने पूछा, चेलों ने उनसे पूछा, प्रभु अंत के दिनों में क्या चिन्ह होगा? अंत के दिनों में क्या चिन्ह होगा और कैसे पहचानेंगे? देखो अंत के दिनों में चिन्ह क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। लूका 21:9-11 में पढ़ेंगे, 9 से 11 तक। देखो चिन्ह क्या होगा। लूका पढ़े 9:21, 9 से 11 तक, 9 से 11 तक। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा जब तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो तो
घबरा न जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य, इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तुरंत अंत नहीं होगा। हालेलुया। तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह आकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सुना क्या होगा? देश देश पर चढ़ाई होगी, और भूकंप आएगा, अकाल आएगा, और महामारी आएगी। तब जाना प्रभु के यीशु मसीह का आगमन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए यीशु मसीह का आगमन कब होगा? ऐसे नहीं यीशु मसीह आएंगे बड़ी आसानी से, कल आएंगे, आज आएंगे, हो सकता है आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, आएगा। यीशु मसीह जरूर आएगा। हालेलुया। लेकिन ये चिन्ह बता रहा हूं, जब ये चिन्ह देखना तब समझना यीशु मसीह का आगमन आ गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने चेले ने अपने प्रभु से पूछा था कि प्रभु बता, कैसे हमको मालूम चलेगा कि तू दोबारा आने वाला है? हालेलुया।